मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन आने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है नेक्स्ट डे से, वो होता है अपने गार्डन की देखभाल करना, जिसमें कि ढेर सारे पौधे हैं और उन्हें पानी देना है। किस पौधे को पानी की ज़रूरत है, किसको खाद की ज़रूरत है या किसे छाया में रखने की ज़रूरत है, ये सब मैं आते ही ध्यान देती हूँ, जिससे कि मेरे पौधे हमेशा खिलखिलाते रहें। तो लेकिन आज की जो वीडियो है वो मैं गार्डन पर या पौधों पर नहीं बना रही हूँ। उसके लिए तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि अक्सर हम लेडीज़ हों या जेंट्स हों, सभी के सामने कुछ चीज़ें आती हैं और हम उन्हें हैंडल करने में, कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन कुछ डिप्रेशन में आ जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा स्वभाव। अगर हमारा स्वभाव सरल होता है तो कई लोग हमारे जो इस सरल स्वभाव को हमारी कमज़ोरी समझने लगते हैं, जबकि ये हमारी कमज़ोरी नहीं होती, ये हमारे संस्कार हैं जो माता पिता से हमें मिले हैं। हमारे माता पिता हमेशा हमें अच्छी ही सीख देते हैं, समाज में किस तरह से हमें रहना है, किसी के साथ चालाकी नहीं करनी है और बहुत ही सरल स्वभाव सभी के साथ रहना है। जिसके साथ भी मिले अच्छे से मिले, मन से मिले, लेकिन ये है कि दिखावा नहीं करना है। अगर किसी के प्रति आप का लगाव नहीं है या किसी को आप पसंद नहीं करते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, बल्कि उससे थोड़ी सी दूरी बनाएं। देखिए, गार्डन में खिल रहे हैं ढेर सारे फूल और ये एक गुड़हल की वैरायटी है, बहुत ही सुंदर फूल आता है। ये आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो वहाँ गार्डन से कुछ फूल मैं लेकर आती हूँ जिससे मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। कभी बोल में रख के टेबल पे रख देती हूँ, किचन में रखती हूँ, भगवान को चढ़ाती हूँ या फिर ऐसे सजाती हूँ। तो इस तरह से होती है मेरी बाहर से आते ही गार्डन की केयर। आज है अमावस्या, तो अमावस्या को हमारे यहाँ मावस बोलते हैं। तो मावस के दिन बनाते हैं वैसे तो हमारे यहाँ खीर, लेकिन आज बना रही हूँ जवे, क्योंकि हस्बैंड की डिमांड थी। तो जवे बनाओ चाहे खीर बनाओ, कोई भी चीज़ आज दूध की बनाई जाती है, जिससे कि हमारे जो देवी देवता हैं, मतलब दई देवता बोलते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्हें वो थोड़ा सा किनका डाला जाता है और भगवान को भी अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से मैं मावस मनाती हूँ, अमावस्या मनाती हूँ। कोई और ज़्यादा तामझाम नहीं करती। जैसे मेरी सासू माँ या मेरी मम्मी करती आई हैं, उसी तरह से मैं अपने जो संस्कार हैं, जो हमारे रिवाज हैं, उन्हीं को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। लेकिन चलिए, ये तो बात रही आज के दिन की, लेकिन जो हमारा टॉपिक है चलिए उस पर बढ़ते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ जी, आपने ये गलत कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए ना हम गलत तो नहीं होते, लेकिन उन्हें आपको साबित करने के लिए हमारे पास वो शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सके। तो ऐसे टाइम पे हम मौन रह जाते हैं और सामने वाला हमें गलत समझने लगता है, जबकि ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हमें वो करना है जो हमारे लिए सही है। और अगर हम अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा गिल्ट नहीं है, क्योंकि हम अगर गलत नहीं हैं तो हमें ये चीज़ महसूस भी नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि अगर हम गलत नहीं हैं तो ईश्वर तो जानता है ना कि हम गलत नहीं हैं। तो इस बात का गिल्ट नहीं करना चाहिए। बस ये है कि अगर आपके पास सही समय नहीं है, सही शब्द नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए, तो ऐसी जगह पर मौन रहना ही अच्छा होता है। और बातों बातों में देखिए, खाना भी बन चुका है और अब जा रही हूँ ये तैयारी करने, जिसमें कि आटा मुझे इसमें पलटना है। कभी कभी हम लोग टकरा जाते हैं कुछ ऐसे घमंडी लोगों से, जिन्हें अपने ज्ञान का या अपने पैसे का या प्रॉपर्टी का बहुत घमंड होता है। जो ये समझते हैं कि केवल हम ही दुनिया में समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देखिए किस तरह से डील करना है। ऐसे लोगों से पहले तो बहसबाजी में पढ़ना ही नहीं है। और अगर आप पढ़ भी जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल होता है या उन्हें अपनी बात मनवाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होते हैं उन्हें भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होते हैं ना,
उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे वक्त ही समझा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे इंसान आपको मिले तो ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने टाइम को बचाएं और किसी और काम में लगाएं। तो ऐसे लोगों से बहसबाजी से बचें और ऐसे लोगों से भी थोड़ी दूरी बना कर रखें। और देखिए बातों बातों में ही दूध की सेवइयाँ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। और इसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ, इसमें ही क्या हम चीनी यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें सिर्फ जो खांड आती है वो डाली है। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और नुकसान भी नहीं देती। तो चीनी भी हमने अब बंद कर दी है, सिर्फ यही लेकर आते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई अब त्योहार आने वाले हैं, मिठाइयाँ बनेंगी, तो हो सकता है कि चीनी भी लाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि चाशनी वगैरह बनाने के लिए तो चीनी ही ज़रूरी होती है। तो वो तो आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये काम देखिए ख़त्म हो चुका है। सच कहें तो दुनिया में देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं बना है, हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। तो हर किसी के लिए हम परफेक्ट नहीं हो सकते, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। हर किसी के लिए हम अच्छे नहीं हो सकते, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो ये चीज़ जो है हमें याद रखनी इसलिए है क्योंकि जो कुछ लोगों के लिए ना हम गलत हैं और हमेशा ही गलत रहेंगे, हम चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गलत लोग अगर आपसे टकराते भी हैं ना, तो हमेशा जो सीख है वो हमेशा अच्छी दे के जाते हैं, क्योंकि हम उनसे ना जो कमियां हैं वो हमें बताते हैं और हम फिर उन पर चिंतन करते हैं कि ये कमी अगर हम में है तो हमें ये चीज़ सुधारनी चाहिए। तो इसलिए कभी कभी गलत लोग टकरा भी जाए ना तो बुरा मत मानिए, बल्कि उनकी बुराइयों से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और देखिए ये है कैलेंडर जो मेरा किचन में हमेशा रहता है, जिसमें कि मैं सिलेंडर कब ख़त्म हुआ है, नया सिलेंडर कब लगाया है, दूध किस दिन नहीं आया है, ये सब चीज़ें मैं नोट करती रहती हूँ। और एक डायरी भी रखती हूँ, वो आपके साथ भी शेयर किया हुआ है, जिसमें कि मैं जो राशन ख़त्म होता है वो लिखती रहती हूँ। आज की आपसे ढेर सारी बातें कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।